Morning student, today we start do the revision of political science chapter 1 diversity. Please keep your notebook in front of you. Open your notebook children. Chapter 1 diversity. See the first question. What's the first question here? Question D first. What do you understand by diversity? Here the question is, what do you understand by diversity? Please keep your notebook in front of you. The state of being different from one another, diversity. Okay, state of being different from one another, दिखना एक दूसरे से अलग, रहन सहन अलग, बोलचाल अलग, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सारे चीज़ें अलग है ना. आप अपने पड़ोसी को ही देख लो जो आपसे टोटली डिफरेंट है. क्लियर? टोटली डिफरेंट है, उनका कस्टम्स अलग है. ओके, उनके स्पोकन लैंग्वेज अलग है, फूड आइटम्स अलग अलग हमसे अलग होते हैं, है ना. तो कई सारी चीज़ें हैं जो अलग बनाती है एक दूसरे से. ओके, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाती है. तो वो क्या होता है चिल्ड्रन? डाइवर्सिटी. ओके, वो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी. सो हियर द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट है ना, ऐसी चीज़ें जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती है. स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. ओके, तो उसको कहा जाएगा डाइवर्सिटी. सी द सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन. व्हाट रेफरेंस टू द factors that influences diversity. Explain how history influences diversity in a region. फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो क्वेश्चन रिलेटेड है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ रेफरेंस टू द फैक्टर्स बताओ दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी. इन्फ्लुएंस मतलब जो डाइवर्सिटी पर इफेक्ट करते हैं. ओके, वो कौन से फैक्टर है? तो यहाँ देखो, डाइवर्सिटी इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज. कई फैक्टर से डाइवर्सिटी शो होती है. पहला है हिस्ट्री, कि पीपल की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका खानदान कैसा है ना, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री. देन जियोग्राफी मीन्स कहाँ रहता था, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल डिफरेंस. बिजनेस उनका हाई है कि लो है. ओके, पापा सर्विस पे है कि नहीं है. दीज आर द ऑक्यूपेशनल डिफरेंस. नेक्स्ट लैंग्वेज तो इट इज़ वेरी इजी. क्या बोलता है वो, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो लैंग्वेज का डिफरेंस. नेक्स्ट रिलीजन, जिसको हम कहेंगे धर्म, वो कौन सा धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है. ओके, नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, दिखता कैसा है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी पर इफेक्ट करती है, जो फैक्टर्स है डाइवर्सिटी के. पहला मैंने क्या बताया चिल्ड्रन आपको? हिस्ट्री बताया कि पर्सन की हिस्ट्री क्या है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया जियोग्राफी, कहाँ से आया है, किस एरिया को बिलोंग करता है, लाइक दैट. ऑक्यूपेशनल डिफरेंस, बिजनेस क्या है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा काम करता है, स्टेटस वाला या नहीं. ऑक्यूपेशनल डिफरेंस. अनदर इज लैंग्वेज तो मैंने आपको बताया. देन रिलीजन, कौन सा धर्म का है, मुस्लिम, हिंदू, वॉट एवर, सिख, ईसाई, वॉट एवर, है ना, जो भी हो. एंड लास्ट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिखता कैसा है. क्लियर? किसी के दिखने पर भी हम कंक्लूजन लगा देते हैं, अरे ये कैसा दिख रहा है, क्या करे पाएगा, लाइक दैट, है ना. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है जो इफेक्ट करती है डाइवर्सिटी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसी क्वेश्चन में. देखो, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया. फिर एक्सप्लेन से देखो, एक्सप्लेन हाउ हिस्ट्री मतलब पास्ट. एक्सप्लेन हाउ हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी इन अ रीजन. कैसे हिस्ट्री हमारे इन्फ्लुएंस किया, इफेक्ट किया डाइवर्सिटी एक रीजन पर. तो कैसे हिस्ट्री का हाथ है कहा गया है ना. तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पैरा देखो. When Muslim rulers came in India, so see the next para children. When Muslim ruler came in India, हमारे कई सारे रूलर मतलब राजा, मुस्लिम रूलर केम इन इंडिया, जब इंडिया में आए थे राज करने के लिए. ठीक है,
When Muslim ruler came in India, they brought with them the Persian language. वो अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लाए थे? पर्सियन। ठीक है, मान लो मैं राजस्थान में रहती हूँ और मैं फिर दूसरे स्टेट में आई हूँ, तो मैं अपना लैंग्वेज लाऊंगी ना, अपनी बोलचाल लाऊंगी ना यहाँ पर, है ना। बिल्कुल वैसा ही when Muslim rulers came in India, they brought with them the Persian languages. When Persian merged with the local language, ओके, अब उन्होंने कौन सी लैंग्वेज लाई चिल्ड्रन? पर्सियन लैंग्वेज। अब उन और लोकल लैंग्वेज, यहाँ की इंडिया की लोकल लैंग्वेज पर्सियन लैंग्वेज से मर्ज हो गई, मिल गई, तो कौन सी लैंग्वेज फॉर्म हुई चिल्ड्रन? उर्दू। विच लैंग्वेज फॉर्म? उर्दू। सी, when Persian merged with local languages, it gave rise to new language called Urdu. तो उर्दू लैंग्वेज इमर्ज हुई। उन्होंने अपने साथ पर्सियन लैंग्वेज लाई थी और जो न्यू लैंग्वेज फॉर्म हुई वो कौन सी लैंग्वेज फॉर्म हुई चिल्ड्रन? उर्दू। क्लियर? सी द थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, वाई इज इंडिया नोन एज सेक्युलर नेशन? इंडिया को सेक्युलर नेशन क्यों कहा गया है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि इंडिया को सेक्युलर लैंग्वेज इसलिए कहा गया है कि ये एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देता, हर लैंग्वेज को बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस देता है ना। हर लैंग्वेज वाले पर्सन्स यहाँ रहते हैं। क्लियर? दैट्स वाई आवर इंडिया कॉल्ड सेक्युलर इंडिया। क्लियर? तो अब देखते हैं आंसर। वाई इज इंडिया नोन एज अ सेक्युलर नेशन? पीपल बिलोंग टू ऑल रिलीजन। पीपल बिलोंग टू ऑल रिलीजन, रिलीजन मतलब हर जात को बिलोंग करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हम फ्री टू प्रैक्टिस, कोई भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। हिंदू है तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके, वी एक्सेप्ट एनी रिलीजन। So, profess, practice and propagate the religion of their choice, which make India a secular country. इसलिए इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा गया है। इस इंडिया में कोई बॉन्डेज नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन की ये इम्पोर्टेंस नहीं है, हर रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। दैट्स वाई आवर इंडिया कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। नोटबुक देख रहे हो कि नहीं? नहीं देख रहे हो तो नहीं समझेगा, प्लीज़ आप अपनी नोटबुक आपके सामने रखो। क्लियर? सी द नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी चिल्ड्रन। वाई इंडिया इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया एक है लेकिन इसमें डाइवर्सिटी अलग अलग है, अलग अलग पीपल्स रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, फिर भी ये एक साथ यूनाइट में रहते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा गया है। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब आंसर देखो आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसा लैंड है जिसमें डाइवर्सिटी बसती है। हर जगह अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग ट्रेडिशन मिलेगा, अलग अलग कल्चर मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन मिलेंगे, है ना, पहनावा अलग अलग मिलेगा। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स कहाँ रहता है ना, अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स है, वहाँ जाएंगे तो अलग अलग पीपल्स देखने मिलेंगे, लैंग्वेज अलग अलग। देखो जोग्राफिकल फीचर्स, लैंग्वेजेस यू ऑल नो, लैंग्वेजेस, रिलीजन मतलब होता है धर्म, ओके, कल्चर एंड ट्रेडिशन। विथ दिस वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस देयर इज ऑल्सो वननेस। दिस वननेस इज रिफर्ड टू एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो रिलीजन, कल्चर्स, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति होने के कारण भी हमारी इंडिया, है ना, विथ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस। यहाँ क्या लिखा है? वाइड, बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस। देयर इज ऑल्सो वननेस। इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी देयर आर वननेस। ओके, देयर इज ऑल्सो वननेस। These onenesses is referred to as unity in diversity. तो ये oneness ही कहलाता है unity in diversity. Clear children? See the next question.
नेम एनी टू सिंबल, इट इज़ वेरी इजी। नेशनल फ्लैग मैंने आपको लिखा है तिरंगा, देन फ्लोक डांसेस ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के अलग अलग ट्रेडिशन के अलग अलग डांसेस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ज्योग्राफी एंड डाइवर्सिटी इंटर रिलेटेड। ज्योग्राफी अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग, है ना, ज्योग्राफी उसको कहा जाएगा। इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, प्लेन, प्लेटू प्लेन्स एंड दीज आर द, है ना, फीचर्स बोलेंगे या ज्योग्राफी अलग अलग जगह। ओके, तो हाउ आर ज्योग्राफी एंड डाइवर्सिटी इंटर रिलेटेड, डाइवर्सिटी और ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। सी, ज्योग्राफी एंड डाइवर्सिटी इंटर रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट, पीपल इन द कोस्टल रीजन, देखो कोस्टल रीजन की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, कोस्टल रीजन। पीपल इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया प्रिफर सी फूड, क्या खाते हैं, सी फूड। कोस्टल रीजन में रहते हैं, समंदर के एरिया, तो सी फूड ही खाएंगे ना, फिश एंड ऑल। ओके, सी फूड। वाइल पीपल लिविंग इन डेजर्ट, जो पीपल डेजर्ट में रहते हैं, यूजुअली ईट ब्रेड मेड अप ऑफ मिलेट एंड फ्लोर। ओके, तो मोस्टली जो डेजर्ट में रहते हैं उनका फूड आइटम्स अलग होता है, ब्रेड लाइक दिस, है ना, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो डिफरेंसेस हुआ ना, ज्योग्राफी भी अलग हुई और खाने के आइटम्स भी अलग हुए। इधर डेजर्ट की ज्योग्राफी हुई तो खाने के आइटम और अलग हो गए। तो अलग अलग जगह की बात की है फर्स्ट पॉइंट में, क्लियर। सी द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इन साउथ इंडिया, साउथ मतलब नीचे तरफ, साउथ इंडिया, इंडिया के साउथ में मतलब नीचे तरफ। इन साउथ इंडिया पीपल वियर लाइट एंड कॉटन क्लोथ्स, क्लोथ्स आर इन नॉर्थ इंडिया वियर clothes according to season. See what it is given here. In South India, people wear light cotton clothes. Light color के cotton clothes पहनते हैं साउथ में, बहुत गर्मी होती है, क्लियर। तो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ मतलब अप साइड, ओके, इन नॉर्थ इंडिया वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन। नॉर्थ इंडिया में अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे अभी है ना हम कॉमन कपड़े पहन रहे हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन दिसंबर में क्या होगा, वी वियर स्वेटर्स एंड ऑल, है ना, सॉक्स एंड ऑल, ग्लव्स एंड ऑल। इस तरीके से डिफरेंसेस होता है। तो ज्योग्राफी समझ में आ चिल्ड्रन, रहने की जगह फूड आइटम्स, रहने की जगह फूड आइटम, ज्योग्राफी एंड डाइवर्सिटी इंटर रिलेटेड, है ना, तो ये डिफरेंसेस है, यानी ये रिलेशंस है इन दोनों के बीच में। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिचेस कैसे बनाती है, कैसे। अब देखो, एक ही प्रकार की रोटी रोज खाओगे तो बोर हो जाओगे, एक ही प्रकार की वेजिटेबल रोज खाओगे, सब्जी जिसको कहते हैं, बोर हो जाओगे। ओके, एक ही मूवी बार बार देखोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ रहोगे, उनका कल्चर देखोगे तो खुश हो जाओगे, हो जाएगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे खाने में हमें एक चीज़ें पसंद नहीं है ना, और मूवी में हमें एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अलग अलग हम मूवी देखना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह चिल्ड्रन डाइवर्सिटी जो होती है हमारे इंडिया में, जो है अलग अलग कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के, तो इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ को एनरिच कर देती है। ओके, अब फेस्टिवल हुआ गणपति जी का, ओके, कितने कलर्स लगते हैं, कितने बाजे गाजे होते हैं, कितने फेस्टिवल, कितनी बड़ी आरती होती है, तो वी आर एंजॉइंग। ओके, वैसे ही दुर्गा जी में होता है, नवमी में, है ना, जो भी हो आपका कल्चर, काफ़ी कलरफुल हो जाता है, पूरा स्ट्रीट डेकोरेटेड हो जाता है, तो एक इन्जॉयमेंट देखने मिलता है अलग अलग। अब मुस्लिम लोगों का कोई फेस्टिवल आता है, वो भी अपने रोड एंड स्ट्रीट्स को सजाते हैं, लश्कर निकालते हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप अपने फेस्टिवल को इन्जॉय तो करते ही हैं, दूसरे के फेस्टिवल में भी आप इन्जॉयमेंट फील करते हैं। तो वैसी डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइफ, इसलिए डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिचेस कर देता है, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ इंजॉयमेंट से भर देता है, क्लियर। तो हियर इट इज़ गिवन दैट हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइफ। फर्स्ट इज इट ऐड कलर टू आवर लाइफ, यस, कलर टू आवर लाइफ, कलरफुल बना देता है, खुशहाल, अलग अलग चीज़ें देखने मिलती हैं, है ना, इस तरीके से। इट गिव अस अ चांस टू लिव विथ डिफरेंट पीपल, और ये हमें क्या चांस देता है,
टू लिव विद डिफरेंट पीपल, कि हम डिफरेंट पीपल के साथ रहें, उनके कल्चर को जानें, उनके कल्चर में इंजॉयमेंट करें, लाइक दैट। ओके, इस तरह से डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिचेस कर देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।